शहर की सबसे ऊंची इमारत से मैं जिस शहर को देख रहा था उसका नाम था मेलबर्न। मेलबर्न दो शब्दों से बना है, मेल और बर्न, अर्थात वो मर्द जिसकी बहुत जलती हो। 17वीं शताब्दी के आसपास डिस्को वगामा ने इसकी खोज करी थी और इसके बाद शर्मा के कहीं छुप गया। ये वो दौर था जब पशु और मानव समानांतर जीवन जीते थे। मुर्गियों को चारा देकर उनका दूध निकाला जाता था। उसी समय जिम वालों का भी उदय हुआ। उन्होंने बताया कि मुर्गियां अंडा भी देती और प्रोटीन के नाम पर धड़ल्ले से अंडों की खवाई चालू हो गई। और वो दौर भी आया जब प्रोटीन के नाम पे अंडा मुर्गी दोनों खाए जाने लगे। मेरा मन दुखी हो चला था क्योंकि आज तक मैंने अपनी नंगी आंखों से प्रोटीन देखा ही नहीं और मुर्गे हलाक हो रहे थे। तभी ये इमारत देखकर मुझे कुछ याद आया। पापा ने इसी डिजाइन वाली मुहर पर बटन दबाने की बात करी और फिर मुझे समझ में आया कि प्रोटीन विकास की तरह जो होता हमारे बीच है पर दिखता नहीं। अब कहने को तो सिडनी एक विकसित राष्ट्र है पर इनके पुल का काम अभी भी अधूरा है। इन्होंने बस ढांचा बनाकर छोड़ दिया। ये भी नहीं कि इस पे थोड़ा सा प्लास्टर ही कर दे। बस इनका घमंड इस बात पे है कि ये पुल कभी गिरेगा नहीं। शहर की सड़कों पर मैं इंस्पेक्शन करने निकल चुका। इस शहर की सबसे बड़ी कमी ये है कि सब लोग यहाँ एक ही भाषा अंग्रेजी में बात करते हैं, जिसकी वजह से लोकल लोग लाठी लेके खड़े रह जाते। जब ये ऑलरेडी हमारी भाषा में बोल रहे तो उसे पीटे कैसे। ये लोग पिकाचू को भी पकड़ के ले आए और इसे गाजर दिखाकर तैनू शरारत करामा जैसे गानों पर नाच करवाया जाता। यहाँ पर अगर किसी के पाँव भारी होते हैं तो इसे खुशखबरी नहीं फैशन माना जाता। यहाँ कुकुर लोग की भी अपनी एक्टिविटी है। बिस्किट ईटिंग, बोन सर्चिंग और बिच हंटिंग के बाद ही अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। पर लोग यहाँ सज्जन टाइप के। किसी की गर्दन से कोई सांप का जहर चूसते हुए दिख जाए तो यही तो मानव धर्म है। मैं रेस्तरां पहुंचा क्योंकि मुझे भूख लग गई पर यहाँ का पेठा बहुत टाइट था। वेटर ने बोला साढ़े वो बर्फ है। तभी बोर्ड पर मैंने लिखा देखा कीप काम ऑन गो टू थाईलैंड। फिर उसके बाद कहने सुनने को कुछ बचा ही क्या था।